प्यारे बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने आज की इस वीडियो में 10th क्लास का रिवाइज्ड 2020-2021 का सिलेबस दे दिया है, पाठ्यक्रम दे दिया है। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने जितनी भी आपकी कविताएं हैं, उन पे बेस्ड जितने भी MCQs थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सुझाव आपको बताने हैं मुझे। इसके अलावा इस वीडियो में पैटर्न क्या है 10th क्लास के एग्जाम का, यानी कि हिंदी के पेपर का, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ये मेरी 100 वीडियो है और ये सब आप सबके सहयोग से बन पाई, क्योंकि अगर आपके अंदर बच्चों किसी चीज का जुनून है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है आप सफल होंगे। क्योंकि आप किसी भी चीज को बल से छीन सकते हो, धन से खरीद सकते हो, लेकिन ज्ञान केवल अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ये रहा आपके सामने कक्षा 10वीं सत्र 2020-21 का पाठ्यक्रम, जिसमें क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत आपको नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज तथा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 4 पाठ आपको मैंने बता दिए हैं जो क्षितिज में से आपसे पूछे जाएंगे। पद्य खंड में से ये 4 कविताएं हैं, जिसमें पहली है सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह, अट नहीं रही है और कन्यादान। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, बजाय नेताजी का चश्मा और लखनवी अंदाज। ये भी 2 वीडियो मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगी। कृतिका के जो पाठ हैं, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये भी कृतिका के 3 पाठ हैं। व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद है, वाच्य है, रस, अंग व प्रकार है, पद परिचय है। बाकी देखते हैं। क्षितिज भाग 2, काव्यखंड, सवैया, कवित्व देव, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, ये दंतुरित मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, संगतकार, ये सारे पाठों को डिलीट कर दिया गया है सिलेबस में से, तो आपको ये सारे पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरफ आइए। हिंदी कोर्स ए, प्रश्नों के प्रकार, एक नजर इस तरफ दौड़ा लीजिए बच्चों। हिंदी कोर्स से प्रश्न पत्र अंक भार तालिका, कक्षा 10वीं, सत्र 2020-21, प्रश्नों के प्रकार। पहले आपको MCQs, वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 40, अंक 1, कुल अंक हो गए 40 गुना 1 यानी कि 40। लघु वर्णात्मक प्रश्न आपसे 7 पूछे जाएंगे, जिनके अंक होंगे 2, यानी कि 2 गुना 7 14। दीर्घ वर्णात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, जो कि 3-3 अंक का होगा, यानी कि 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। रचनात्मक लेखन में आपसे क्या क्या चीजें पूछे जाने वाली हैं? अनुच्छेद लेखन 1 पूछा जाएगा 5 अंक का, पत्र लेखन 1 पूछा जाएगा 5 अंक का, विज्ञापन लेखन 1 पूछा जाएगा 5 अंक का, संदेश लेखन 1 पूछा जाएगा 5 अंक का। ये सारी रचनात्मक लेखन की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। आप कक्षा 10वीं का प्ले लिस्ट ओपन करके देखिए। उस प्ले लिस्ट में कक्षा 10वीं की सारी वीडियोस डली हुई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र हल करते समय इन बातों का बच्चों विशेषकर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़िएगा। शब्द सीमा के अनुसार ही उत्तर दीजिएगा। अगर आपको बोला गया है 30 से 40 शब्दों में, तो आंसर उसके अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। पूरा पेज या 2 पेज भर के किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इतना कंटेंट पढ़ता ही नहीं है और आपके पास पेज भी इतना नहीं होगा। आगे, प्रत्येक उत्तर के अंत में उचित जगह जरूर छोड़े, यानी कि 1 लाइन 2 लाइन छोड़कर फिर अगला क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। यदि अपठित गद्यांश के प्रश्न शुरू किए हैं तो उसी के सभी प्रश्नों को पहले हल करें, उसके बाद पद्यांश के प्रश्न करें। दोनों को मिलाए नहीं, प्रश्न पत्र क्रम में ही हल करने का प्रयास करें। एक ऑर्डर में ही चलिए, ये नहीं पहले खंड क का एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद खंड ख,
ना करने की बजाय खंड घ यानी कि रचनात्मक लेखन शुरू कर दिया, ऐसे मत कीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर में केवल क ख ग घ ना लिखकर पूरा उत्तर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, ये नहीं कि बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर में क लिख दिया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर जैसे पूछा गया है और उस क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या लिख दिया, क। ऐसे क ना लिखकर उसके सामने उसका पूरा उत्तर लिखिएगा कि क के आगे बाल गोविंद भगत, ऐसे करके। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। सभी प्रश्नों को हल करें, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, क्योंकि कहानियां तो कक्षा में आपने सारी सुनी होंगी। उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको याद होगा, प्लीज कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा, इसकी बजाय कि आप वो क्वेश्चन छोड़ के चले आए। देने वाला 1 नंबर दे सकता है, 2 नंबर दे सकता है, लेकिन खाली छोड़ देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। लिखावट सुंदर रखिए, साफ रखिए, गलतियां ना हो इसका विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। पेपर मई में होने वाले हैं, प्रैक्टिस टाइम इतना मिल गया है लर्निंग के लिए, राइटिंग के लिए, तो प्लीज 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा और बहुत अच्छे तरीके से हल करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम। उसके बाद सूरदास के पद, यानी कि पहली कविता जो आपकी है, पहली कविता है सूरदास के पद। उसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने 10-12 दे दिए हैं। इन्हें ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है। उसके एमसीक्यूज मैंने आपको दे दिए हैं जो बन पाए थे। उसके अलावा वैसे तो मैंने डाले ही हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा कुछ मुझे दिखे तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगली कविता है आपकी उत्साह अट नहीं रही है, तो कृपया उत्साह अट नहीं रही है इस कविता को भी ध्यान से पढ़कर इस कविता के भी एमसीक्यूज पर विशेष नजर दौड़ा लीजिएगा। किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कन्यादान कविता के एमसीक्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश की है मैंने, तो कुल मिलाकर आपकी जितनी भी कविताएं आनी हैं उनके मैंने आपको एमसीक्यूज थोड़े से प्रोवाइड करवा दिए हैं, बाकी तो मेरी वीडियोस में डले ही हुए हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सुझाव हैं बच्चों। परीक्षा से पूर्व नंबर 1, समय सारणी टाइम टेबल बनाकर सहज सरल मन से व्यापक तैयारी करें। पाठ आधारित अभ्यास प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न तैयार कर अभ्यास करें। मैंने अपनी हर वीडियो में इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आपको कोई बुक कॉपी खोलने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो में जाइए, उस वीडियो में जाके उस चैप्टर को ओपन कीजिए, पहले उस पाठ की समरी समझिए, उसके बाद अभ्यास प्रश्न मैंने पाठ्य पुस्तकें दिए ही हैं, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। अगला, परीक्षा को मस्तिष्क पर हावी ना होने दे। परीक्षा अध्ययन प्रक्रिया का एक अंग मात्र ही है। परीक्षा तो वैसे ही होनी है जैसे स्कूल में होती है, बस बच्चों को थोड़ा सा क्या होता है, बोर्ड का एग्जाम है, तो इस चीज को वो अपने दिमाग पे ले लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं इतना बता दूं, राह संघर्ष की जो चलता है बच्चों, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आपको भी वही सूर्य बनकर चमकना है, इसलिए अपनी रातों की थोड़ी सी नींद को डिस्टर्ब करके पढ़ाई में लगाइए। अभी भी बहुत टाइम है, प्लीज सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर। 4th पॉइंट है लेखन का अभ्यास। हिंदी में बहुत ही जरूरी है राइटिंग स्किल। बच्चों को तो हिंदी लिखना ही नहीं आता है, तो लेखन का अभ्यास करें ताकि गति, वर्तनी और वाक्य में सुधार हो सके। गति यानी कि आपकी स्पीड, वर्तनी यानी कि आपकी राइटिंग, और वाक्य यानी कि सेंटेंसेस तो कम से कम सही लिख के आओ।
परीक्षा से पूर्व कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य पूरी करें, ये भी मैंने अपने पॉइंट में आपको दे दिया है। परीक्षा के दौरान सदैव प्रसन्न रहकर मुस्कान बनाए रखें। चलिए अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई परीक्षा से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे परीक्षा के दौरान, जब एग्जाम सामने है तब क्या करना है। यस, परीक्षा के दौरान शांत चित्त रहें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। 2 प्रश्न पत्र को कम से कम 2 बार एकाग्रचित होकर पढ़ें। ओके, प्रश्न पत्र, पहली बात, परीक्षा के दौरान अपना मन शांत रखें, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें, जो भी कॉन्फिडेंस है उस लेवल को नीचे ना गिरने दें। दूसरी बात, प्रश्न पत्र को कम से कम 2 बार मन लगाकर पढ़िएगा और कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। तीसरी, प्रश्न पत्र पढ़ते समय ना तो अत्यधिक प्रसन्नता महसूस करें और ना ही घबराएं। ये नहीं अरे ये भी आता है, क्वेश्चन पेपर देके ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, जब लिखने बैठो सारी कहानी भूल गए। और ना ही प्रश्न पत्र देकर घबरा जाइएगा अगर आपको क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े पूछ लिए गए हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी आपने पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर लिख के आए जरूर। आगे बढ़े। 4th पॉइंट, जो प्रश्न ठीक से हल हो सके उनको पहले हल करें, यानी कि जो आपको पहले आता हो वो आप पहले करने की कोशिश कीजिए। कठिनता से हल होने वाले प्रश्नों को बाद में हल करने की चेष्टा करें। 5वां पॉइंट, उत्तर लिखते समय प्रश्न संख्या जिसका उत्तर दिया जा रहा है साफ साफ लिखें। नंबर 6, प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र में दिए निर्देश और अंकों के अनुसार ही दें। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे प्लीज 1 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखें, 2 लाइनों में ज्यादा से ज्यादा। और अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो कम से कम बच्चों आपको कोशिश करनी है कि आपका 1-1.5 पेज फिल हो जाए, 1 पेज फिल हो जाए एटलीस्ट, कुछ तो 3 नंबर में लिख के जाएंगे आप। उसके बाद परीक्षा के दौरान सदैव प्रसन्न रहकर मुस्कान बनाए रखें। ये पॉइंट मैंने आपको जरूर ध्यान देने के लिए बोला है। परीक्षा के उपरांत क्या करना है, परीक्षा खत्म हो गई उसके बाद क्या करना है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्नों के उत्तरों का मिलान या जांच ना करें। ये नहीं कि अब मैं देख लेता हूं मैंने ग्रामर का ये क्वेश्चन ठीक किया या नहीं किया, उससे क्या हो जाएगा आपका माइंड जो है ना वो अगले पेपर के लिए रेडी होने की अपेक्षा आप थोड़े से क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपने सही भी किया होगा तो भी उसे रहने दीजिए, नहीं भी सही किया होगा तो भी उसे साइड पे रहने दीजिए, क्योंकि अगले पेपर की हमें तैयारी अच्छे माइंड से करनी है, पॉजिटिव माइंड से करनी है। चलिए आगे, आने वाले विषय की परीक्षा का ध्यान रखें और गंभीरता बनाए रखें, सजगता बनाए रखें थोड़ी सी। अगली परीक्षा की तैयारी पूर्ण समर्पण के साथ करें। और लास्ट पॉइंट है, परीक्षा के दौरान सदैव प्रसन्न रहकर मुस्कान बनाए रखें। सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दे दिया है, इसमें देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करती हूं मैं सामान्य निर्देश की। प्रश्न पत्र के 2 खंड है बच्चों, खंड अ और खंड ब। खंड अ में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उप प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि बहुविकल्पिक। खंड ब में कुल 7 वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ वस्तुपरक प्रश्न, अपठित गद्यांश। तो सबसे पहले है गद्यांश। आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़कर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके विकल्प दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक चयन कीजिएगा सही विकल्प का। आगे बढ़े। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक ही अपना विकल्प चुनिएगा। उसमें गद्यांश 1 के बाद अथवा करके गद्यांश 2 दिया होगा, यानी कि 2 गद्यांश में से एक गद्यांश जो आपको सरल लगे प्लीज उसे ही चयन कीजिएगा। उसमें भी इसी तरह निर्देशानुसार सही विकल्पों का चयन करने के लिए दिया जाएगा। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग चयन कीजिएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न पूछा गया है, नीचे 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ध्यानपूर्वक दोनों पद्यांशों को पढ़ना है। जो पद्यांश आपको लगता है कि हम आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं, कृपया उसी पद्यांश का चयन कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा कि एक शुरू कर लिया और उसके 2 क्वेश्चन करके तीसरा चौथा नहीं आ पा रहा है तो मैं दूसरा शुरू कर दूं। कृपया ऐसे मत कीजिएगा, ये गलत इफेक्ट पड़ता है जो पेपर चेक कर रहा होता है।
ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गई गद्यांश और पद्यांश की बात जो अथवा लगाकर हो गई। अब है व्यवहारिक व्याकरण। जी हाँ, व्यवहारिक व्याकरण में भी आपको विकल्प दिए जाएंगे। पहला है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। बीच में और लगा हुआ है, आपको साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, रचना के आधार पर बताना है। याद रखिएगा, रचना के आधार पर। रचना में 3 अल्फाबेट होते हैं, मैं बच्चों को सिखाती आ रही हूँ 7th स्टैंडर्ड से। 3 अल्फाबेट का मतलब सरल, संयुक्त और मिश्र बताना है आपको। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सरल, संयुक्त और मिश्र में ही ऑप्शन आपको बतानी है। उसके अलावा 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के सही विकल्प चुनकर लिखने हैं आपको। यानी कि ये आपको 5 भाग दिए हैं, जिसमें से 4 भागों के आपको सही विकल्प चुनकर आंसर देना। मुझे नहीं लगता आप कोई भी मुश्किल आएगी अगर आपने ग्रामर को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से अभ्यास कर लिया है। चलिए आगे। 5th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये 5 भाग दे दिए हैं, जिसमें से पद परिचय के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, और 4 भागों के सही विकल्प चुनकर जो आपको लगता है आसान उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये नहीं कि पहले को शुरू कर लिया, उसका आंसर नहीं आया, फिर हमने आगे के 4 कर लिए। तो पहले आप मन में सोच लीजिए आपको किसका आंसर करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के सही विकल्प चुनकर आपको देने हैं, यानी कि रस के प्रकार इसमें आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए आगे। हर एक चीज में ऑप्शन मिली है आपको। पाठ्य पुस्तक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखें। इस तरह आपको एक पैराग्राफ गद्यांश का जो भी आपने पढ़ी हुई स्टोरीज हैं वो दिया जाएगा, पढ़े हुए गद्य खंड में से, और उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे। तो ये हो गया विकल्प पे आधारित। अच्छे से ये अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो ये तो बहुत ही इजी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपने कहानियां पढ़ी हुई हैं अभी तक उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। तो ये काव्यांश पर जो भी कविताएं आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन करना है। यानी कि इस तरह आपको प्रश्न दिए जाएंगे और सही विकल्प आपको चुनना है। तो हर एक चीज में सही विकल्प चुनने की ऑप्शन ने आपको बचा लिया। हर वो बच्चा जिसने ग्रामर का कुछ अंश भी मेरी वीडियो में देखा होगा, जहां अपनी कक्षा में कुछ भी सुना होगा, वो सही विकल्प जरूर चुन लेगा बहुविकल्पीय में से। चलिए आगे। खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न का। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जब 7-8 स्टैंडर्ड में हम आपको 30 से 40 शब्दों में लिखाना सिखाई देते हैं, तो 10th में तो बहुत छोटी सी बात है बच्चों, 25 से 30 शब्दों में 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना है आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए होंगे, क्योंकि आपने स्टोरी सारी पढ़ी हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो कोशिश कीजिएगा आपका पहला पेज जो है वो कवर हो जाए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 से 70 शब्दों में दीजिए। यानी कि कृतिका बुक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृतिका बुक में 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन, लेखन क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपसे किसी एक विषय पे अनुच्छेद पूछा जाएगा। उसमें भी आपको ऑप्शन दी जाएंगी, ऑप्शन के साथ संकेत बिंदु भी मिले हैं। जो अच्छे से आता होगा उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा अनुच्छेद लिखने के लिए। 5 नंबर का अनुच्छेद है, इसमें तो बच्चे 5 में से 5 ही ले लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि पत्र पूछा जाएगा आपसे, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है आपको।
दो ऑप्शन दी जाएंगी, उन दोनों में से जो आपको सरलता से आता हो वो लिख दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कुछ बच्चों को कि हमें ये पत्र नहीं आता, तो प्लीज कम से कम औपचारिक अनौपचारिक का फॉर्मेट लिख कर आ जाइएगा। आधे नंबर आपको मिल जाने हैं, 5 में से 3 तो मिल ही जाएंगे। तो प्लीज फॉर्मेट जरूर याद कर लीजिएगा, औपचारिक का भी और अनौपचारिक का भी। क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छ भारत अभियान का विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए, या फिर कोई और आपको दे दिया जाएगा। तो दो ऑप्शन में से एक अटेम्प्ट करनी है। तो विज्ञापन बनाना कौन सी बड़ी बात है, वीडियो में मैंने सिखाया ही हुआ है विज्ञापन के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो प्लीज अच्छे से पेपर करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है संदेश लेखन, जो नया ऐड हुआ था इस बार आप में। प्रधानमंत्री जी का कोरोना वायरस से बचाव को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश लिखना है, या फिर नव वर्ष पे अपने मित्र को शुभकामना संदेश लिखना है। मैसेजेस तो आप दिन रात अपने फ्रेंड्स को करते ही रहते हो, तो 2-4 लाइनें वहां भी लिखाइएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो ये रहा हमारा सैंपल पेपर 10th क्लास का, और ये रही मेरी 100 वीडियो में 100 जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने 10th क्लास का जितना भी मैटर था वो सारा डालने की कोशिश की है, पाठ्यक्रम से लेकर सैंपल पेपर तक। बचे हैं मेरे 2 या 3 लेसन 10th क्लास के। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आएगी मैं डाल दूंगी, रिक्वेस्ट नहीं भी आएगी तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपनी वो वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। बाकी जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स, एंड प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी एग्जाम के लिए। एक बात कह दूं आपसे, शिक्षक दरवाजा खोल सकते हैं लेकिन प्रवेश आपको खुद ही करना है, इसलिए खुद पढ़ाई करें, ये बहुत जरूरी है। गुड नाइट स्टूडेंट्स, टेक केयर।